हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स की पहली क्लास लेके हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है आज न्यूमेरिकल्स इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले चंद एक बातें जो आपको पता होना ज़रूरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत से अपनी मोशन का आगाज़ करेगा तो उस जिस्म की इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो लेंगे। अगर कोई जिस्म चलते चलते अचानक रुक जाएगा तो उस जिस्म की फाइनल वेलोसिटी वी.एफ. ज़ीरो ली जाएगी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल्स में आपको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल में आएंगी। ये आपको याद होगा तो डेटा बनाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि डेटा में ये बताया नहीं जाता कि वी.आई. ज़ीरो है या वी.एफ. ज़ीरो है। ये हमें सवाल को पढ़ के उसमें से ये बात निकालना पड़ती है कि जिसम अगर रेस्ट की हालत से स्टार्ट ले रहा है तो उसकी वी.आई. को डेटा में ज़ीरो लिखा जाएगा, और अगर जिसम चलते चलते अचानक ब्रेक लगाने से कोई गाड़ी रुक जाए तो उसकी वी.एफ. ज़ीरो ली जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। वी.आई. ज़ीरो कब होगा? जब जिसम रेस्ट की हालत से स्टार्ट लेगा। वी.एफ. ज़ीरो कब होगा? जब जिसम चलते चलते अचानक रुक जाएगा। ये दो बातें ध्यान में रखिए। और अगर जिसम की वेलोसिटी में चेंज ऐसे हो रही है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर जिसम की वेलोसिटी में तब्दीली ऐसे हो रही है कि वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव लिया जाएगा। यानी अगर बात सवालों में ऐसा भी होगा कि आपको बताया जाएगा कार है, वो चल रही है, ब्रेक लगाने पर वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है, तो ये वो सूरत है जिसमें एक्सेलरेशन निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आज हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखिए, आपकी बुक का ही सवाल है ये। A bus is moving on a road with 15 meter per second and it accelerates at 5 meter per second square. Find final velocity of the bus after 6 seconds. इसमें देखिए, इसमें आपको सवाल में नज़र आ रहा होगा दो जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने लिखी, बल्कि तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। एक 15 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 6 सेकेंड है। इसमें जो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर उसके साथ हम सवाल की वर्डिंग को पढ़ें तो अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद, इसका मतलब है ये हमें इब्तदाई तौर पर वेलोसिटी बताई गई है, इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है कि बस रोड पर 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। चुनांचे हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को 15 मीटर पर सेकंड जो है, जो कि वेलोसिटी है, और इसका पता हमें कैसे चल रहा है वेलोसिटी, इसके आगे यूनिट से। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, और हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट होती है। चुनांचे डेटा में जब मैं इस वैल्यू को लिखूंगा तो इसको वी.आई. के बराबर लिखूंगा। तो आप देखिए, मैं डेटा बना रहा हूँ इस सवाल का। डेटा को आप गिवन भी कह सकते हैं, सवाल में जो चीज़ें आपको गिवन है वो। तो इसमें मैंने देखें, क्योंकि वी.आई. इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमको दी हुई है, हमने इसको वी.आई. से रिप्रेजेंट किया है और हमने इसको लिखा 15 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर आपको यूनिट एक्सेलरेशन की पता है तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यूनिट इस क्वांटिटी की नेचर बता रही है कि ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, और सवाल पढ़ के भी आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो लिखा है एंड इट एक्सेलरेट्स एट, यानी ये इसकी रफ्तार में एक्सेलरेशन होता है। कितना एक्सेलरेशन होता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको ए ले लूंगा और पॉजिटिव वैल्यू लूंगा इसकी, क्योंकि यहाँ पर उसकी रफ्तार एक्सेलरेशन है रफ्तार में, यानी रफ्तार बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैं ए की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का मतलब ये है, वो हमसे कह रहा है कि वी.एफ. बता दीजिए,
इसकी कितनी होगी, और आगे कहता है आफ्टर 6 सेकेंड, और ये आपको टाइम दे दिया, टाइम आपको कितना दे दिया 6 सेकेंड। इसमें इस सवाल में आप देखिए कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास लिखे हुए हैं डेटा में, वी आई, ए, वी एफ और टी, यानी 4 वेरिएबल। हमने जब इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने आपको बताया था कि हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, और अगर उन 4 में से 3 की वैल्यूज आपको पता हो तो चौथी की आसानी निकाल सकते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ है, अगर हम उन पर गौर करें, वी आई है, ए है, वी एफ है और टी, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद है तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये सारे वेरिएबल्स जो जिनको डेटा में हैं ये कौन सी इक्वेशन में मौजूद थे। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें और जहन में इक्वेशन ऑफ मोशन लाएं तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारे वेरिएबल मौजूद थे। तो इसलिए मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। देखिए मैं लिखता हूँ वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन नंबर देखिए वी एफ है, वी आई है, ए है और टी है। इसमें से मुझे वी एफ निकालना है, बाकी तीनों वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद हैं डेटा में, आप देख सकते हैं। और इत्तेफाक देखें कि वी एफ मालूम करना है, मेरा फार्मूला भी वी एफ ही का बना हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो मेरे लिए और आसानी हो गई कि मुझे बस सिर्फ इनकी वैल्यूज़ रखना है और इक्वेशन जो सिंप्लीफिकेशन डिमांड करती है उसको कर देना है, हमारा जवाब बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए मैंने वी एफ मुझे नहीं पता, मैंने वी एफ को ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का निशान मैंने ऐसे ही लगा दिया। वी आई की वैल्यू मैं अपने डेटा में से देख रहा हूँ कि 15 है, तो मैंने वी आई की जगह इसकी वैल्यू 15 लिख दी। फिर आगे क्या देखें, साइन लगा हुआ है अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में, प्लस का निशान है, तो मुझे ये प्लस का निशान इधर ऐसे ही लगा देना पड़ेगा, ये प्लस का निशान मैंने डाल दिया। अब देखें आप ए लिखा हुआ है और मेरे डेटा में ए की वैल्यू 5 है, मैं ए की जगह 5 डाल देता हूँ। स्टूडेंट अब ए और टी के दरमियान हमें कोई साइन नजर नहीं आ रहा, इस ए और टी के दरमियान यानी दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर दो वेरिएबल्स हों और उनके दरमियान कोई साइन ना हो तो उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो मैं इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन डालता हूँ और फिर टी की जगह मैं 6 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे डेटा में टी की वैल्यू 6 दी। क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, इससे आसान स्टेप नहीं हो सकता। अब देखिए मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी इक्वेशन मुझसे करने को कह रही है। वी एफ मैंने ऐसे ही लिखा, इक्वल का निशान ऐसे ही लगा, 15 को मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, 15 मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस का निशान ऐसे ही लगा दिया। अब मुझे इक्वेशन कह रही है 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे पता है कि जब मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट तो मेरे पास 30 आएगा। अब मैं सिंपली इन दोनों को जमा करने को जो है नज़र आ रहा है कि इक्वेशन जमा करने को कह रही है, तो 15 में जब मैं 30 जमा करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 45। और यहाँ पर देखें इस तरफ वेलोसिटी है और हमें पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो हमें इसके आगे इस चीज़ की जिस चीज़ की वैल्यू है उसी चीज़ की यूनिट लिखना है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और ये आप अपने डेटा से भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी को हमने किस यूनिट में नापा है, मीटर पर सेकंड में। तो हमारे जवाब में वेलोसिटी की यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड ही आएगी। इसमें ये पहले सवाल का जवाब है। बहुत आसान सवाल था, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। इस सवाल को लाजमी है कि आप एक दफ़ा देख के करें, फिर इसको पूरा सवाल उतारें, डेटा निकालें, फार्मूला लगाएं और इस सवाल को खुद से करें। तो ये सवाल आपके जहन में पक्का भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी है। और अगर आपने सिर्फ इसको देखा और खुद से नहीं किया तो फिर ये आपके हाथ में इसका कंट्रोल वैसा नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए, यानी आप इसको खुद से नहीं कर पाओगे। खुद से करने के लिए ज़रूरी है एक दफ़ा समझो, फिर उसको एक नहीं, मैं कहता हूँ 2 दफ़ा आप खुद से बैठ के करो, फिर आप इस सवाल को कभी भी नहीं भूलोगे। तो उससे अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।